नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आओ बदले हम। बदलने की जरूरत है क्योंकि 2020 और 2021 कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में हमारी मुहिम है कि हमें बदलना है और इस तरह से बदलना है कि ये कोरोना जैसी बीमारी हमारे घर तक, हम तक ना पहुंचे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सुरक्षा खुद को करना है। लेकिन इसी सुरक्षा के बीच एक सवाल है, क्या हमारी बदलने की मुहिम के साथ हमने कुछ अच्छे काम किए हैं? क्योंकि ये आज जिस तरह की मुहिम चल रही है 2021 में, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर किसी को मदद की जरूरत है, एक हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह समाज की हम यहाँ पर बात करें, एक समाज एक ऐसा ढांचा है जहाँ एक समाज रहता है जिसमें समाज के लोग निकलते हैं और वही समाज एक दूसरे की मदद करता है। हम बात राजस्थान की कर रहे हैं। 3 ऐसे समाज से भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने इस कोरोना काल में मसीहा के तौर पर कहा जाए तो जनता के बीच गए, जनता की मदद की और इस तरह से मदद की यकीनन हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। तो सीधा आपको एक मेहमान से मिलवाते हैं। पहले हमारे साथ आपको बता दें रजत राठौड़ जुड़ गए हैं। रजत गोड़ हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत। सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल जी। सवाल सीधा आपसे होगा क्योंकि एक एक करके हमारे बीच समाज से भी सारे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बदले हम के जरिए हमें लोगों को ये कहना है कि बदलना है। बदलना खुद को नहीं है, बदलाव खुद के अंदर लाना है कि हम कितने लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, हम कितने लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हैं और हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आपने जिस तरह की जो मुहिम चलाई, मैं आपकी तारीफ यहाँ पर करूं वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी या यकीनन जितना भी लोगों से मैंने आपके बारे में सुना कि रजत गोड़ एक ऐसे समाज सेवी है जो लाल बूंद जिंदगी, एक ऐसी सेवा संस्था जिसके जरिए 100, 200, 1000 नहीं, लाखों से भी ज्यादा लोगों की आप मदद कर चुके हैं। जरा थोड़ा समझाइएगा किस तरह से इस कोरोना काल में आपने उन लोगों तक बूंद बूंद ब्लड पहुंचाने की कोशिश की, अस्पतालों की बात करें या हर जगह जहां इस कोरोना में जरूरत पड़ी। जी जी मैडम नमस्ते। हमारी जो टीम है लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की, हमने इस कोरोना काल के अंदर और कोरोना से पीछे हमने मानव सेवा के समर्पित हरदम तैयार रहने की कोशिश की और हमारी टीम जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भर्ती कोविड पेशेंट, उनकी मदद करने में हमेशा संपूर्ण योगदान दिया। हमने इस कोरोना काल के अंदर और हमारी टीम द्वारा रक्तदान की, रक्त की कमी ना आए, रक्त की कमी से किसी की जिंदगी ना जाए, इस उद्देश्य के साथ हमने काम किया। हमने जितने भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, चाहे सिजेरियन डिलीवरी है, चाहे कैंसर डायलिसिस वाले हैं, वो एक ऐसे केस हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कैसी भी परिस्थिति है, उनको ब्लड उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसी उद्देश्य के साथ हमने उन लोगों को सिजेरियन डिलीवरी, चाहे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, चाहे कैंसर डायलिसिस, उनको ब्लड की कमी से किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया। ये हमारी संस्था का एक धैर्य रहा। उसी धैर्य के मुताबिक हम लोगों ने मिनी ब्लड डोनेशन कैंप करके, ब्लड बैंकों में कैंप करके उनको ब्लड उपलब्ध करवाया। जी। फिर हमारे सामने कोरोना के अंदर एक बड़ी जटिल समस्या आई जो थी कोविड प्लाज्मा। उस कोविड प्लाज्मा पे हमने खूब काम किया और काफी लोगों को कोविड प्लाज्मा उपलब्ध करवाया। जी चलिए, अब तो कोविड प्लाज्मा की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात यहाँ पर करें कि ब्लड का, आपने कहा कि सबका ध्यान कहीं ना कहीं कोरोना के उन मरीजों पर चला गया था, तो इस बीच बहुत सारी चीजें थी कि उन लोगों को ब्लड की जरूरत है। तमाम ऐसी अस्पतालों की बात करें, आप लोगों तक मदद पहुंचाते थे। हमारे साथ एक और समाज से भी जुड़ गया है रजत, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन पहले उनका स्वागत करते हैं। भवानी सिंह राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भवानी सिंह एक नाम ही ऐसा है जो गाँव में, ग्रामीणों में और गाँव की जनता में बड़ा चर्चित नाम है। और ये चर्चित इसलिए हो गया है क्योंकि इस वक्त इनका एक कार्यभार, अगर कहें माने जाने वाले ये सरपंच है, लेकिन इन्होंने सरपंचाई के बीच जिस तरह से जो काम किया है समाज के बीच, वो बहुत खूबसूरत था। आपकी तारीफ के साथ इतना जरूर कहूंगी, क्या इस कोरोना काल में आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं समाज के हर एक इंसान को आगे आना चाहिए? नमस्कार राधिका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इस न्यूज चैनल पे हमारे को जोड़ा जी। आपका बहुत बहुत आभार। कोरोना काल के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर पिछली बार जो कोरोना आया था उस समय हमारे लोग समझ भी नहीं रहे थे कि कोरोना क्या है,
ये कैसा रोग है, किस प्रकार की बीमारी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग समझ ही नहीं रहे थे और न किसी प्रकार के कोई पॉजिटिव केस थे। इस बार जो ये लहर, दूसरी जो लहर आई है, इस दूसरी लहर में शहरों में पॉजिटिव कम आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव आने के बाद में उन लोगों की डेथ भी हुई है। हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है कोरोना से। सब लोगों के समझ में आया कि बाकायदा ये कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। पहले दौर के अंदर हमने उनको समझाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश की, परंतु वो समझ नहीं रहे थे कि कोरोना क्या है। हमारे क्षेत्र में नहीं है, अभी ये तो शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में। पर जब हमारे यहाँ इस बार जब आया दूसरी लहर में, सब लोग समझ में आए, लोगों के समझ में आया और समझ में आने के बाद में हमारी पूरी टीम ने जो कार्य किया है कोरोना के प्रति, उनका मैं सबसे पहले भामाशाहों का भी आभार जताना चाहूंगा कि भंवर सिंह जी जैसे बड़े भामाशाह हमारे गांव के अंदर, जिन्होंने अपनी निजी आय से 2.5 लाख रुपए अपने गांव के असहाय लोगों के लिए एवं मेडिकल के लिए उन्होंने जो भेज किए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार जताना चाहूंगा कि आपने इस गांव के ही नहीं, इस क्षेत्र के लिए भी बहुत सारा अच्छा काम किया है। और मेडिकल में, और जैसे सरकारी अस्पताल बना हुआ है, उसमें ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन मशीन की बहुत आवश्यकता थी, तो उन्होंने हाथों हाथ एक ऑक्सीजन मशीन भी मुहैया करवाई। दूसरी बात, हमारे यहाँ गायों की बहुत बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन होने के कारण मार्केट बंद है और मार्केट बंद होने से लोगों में जो संदा आता था गायों का, वो गायों का संदा भी बंद हो गया। तब उन्होंने प्रत्येक गौशाला में, हमारे यहाँ नजदीक 3 गौशालाएं हैं, तीनों गौशालाओं में भी अपनी निजी आय से उन्होंने दान किया। तो ऐसे भामाशाह है हमारे यहाँ उजागर हो रहे हैं और इस भामाशाहों को देख करके लोग और भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्या बात है। देखिए, हमारे साथ एक और समाज सेवी जुड़ गए हैं, क्योंकि ये दौर है, हर किसी को समाज सेवी बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, आपको समाज सेवी दिल से बनना है और समाज में रहते हुए हर वक्त वो समाज की सेवा करना है। गिरवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरवर सिंह शेखावत जी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि समाज सेवी के तौर पर वो समाज में लोगों की मदद कर रहे हैं, घर घर पहुंचकर उनको खाना मुहैया करवा रहे हैं। जो लोग रोड साइड रहते हैं, जिनकी घर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, वहां तक आप पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। जी गिरवर सिंह शेखावत साहब, नमस्ते। नमस्ते जी, पहले तो आप बताइएगा कि किस तरह से लोगों की आपने मदद की है, क्योंकि अब वो जमाना बीत गया है शेखावत साहब की एक हाथ से मदद करे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं चले। अब वो समय नहीं है, समय बदल गया है कि पहले हाथ से भी करे, दूसरे को भी पता चले। बताइए। नमस्ते, मैं ये कह रहा था, जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाती है वहाँ पे समाज सेवा करने के जो करती है, जो आदमी अगर चाहता है तो समाज की सेवा समाज सेवी के रूप में सरकार से भी बेहतर कर सकता है। सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाती है और हमने भी यही बीड़ा उठाया कि हमारे जो समाज में, हमारे जो समाज के अंदर जो अंतिम छोर पे जो बैठा है व्यक्ति, और इस पीड़ा के अंदर ये जो समाज के अंदर कोरोना नाम का जो कोहराम मचाया है, उसके अंदर उनकी कैसे सेवा की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंच पाए। तो हमने कुछ इक्विपमेंट, कई इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है, जो अभी इस महामारी के अंदर मुनाफाखोरी के चलते जैसे महंगे हो गए, जैसे एक इक्विपमेंट आपको बताता हूँ, जैसे ये अपने हर इक्विपमेंट हर एक पेशेंट के लिए जरूरी होता है। तो हमने ये लिस्ट जो कोरोना की पेशेंट पॉजिटिव है उनकी लिस्टें ली और उन लिस्ट के आधार पे जो ये बाजार में 1500-1800 मिल रहा था, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हमने ये इस टाइप के जो ऑक्सीमीटर है वो फ्री उपलब्ध करवाए। और कुछ लोग सक्षम थे, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ग्रुप में ये मैसेज डाला, जो सक्षम है वो 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए तक इसका दे सकते हैं। इसी प्रकार से कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है अब की बात जो हुई ऑक्सीजन, तो उसके लिए हमने एक इस प्रकार के इक्विपमेंट दिल्ली से मंगवाए, बल्क में मंगवाए और हमारी तरफ से फ्री, और जो सक्षम लोग थे उनसे 100 रुपये में ये इस टाइप का इक्विपमेंट हम परचेज करके और समाज सेवा के नाम पे दिया। कुछ लोग फ्री में लेके गए जो, और कुछ लोगों ने कहा हम ऐसे फ्री नहीं ले जाते, उन्होंने इसका मात्र शुल्क 100 रुपये दिया। इसकी उस समय हमने जब मंगवाए तो कॉस्ट इसकी करीब 200 रुपये थी। 2000 के लमसम ये वो वेपरोराइजर मशीन हमने मंगवा के और समाज के उन लोगों में, ग्राम पंचायत कूड़ी है, सांगरिया है, इस प्रकार से यहाँ पे खूब सारी आबादी में हमने बांटे। खूब लोग लाभान्वित हुए, लोगों को प्रेरणा मिली और आज मेरे ग्रुप में यहाँ पे
आरएसएस के और अन्य कई तरह के समाज सेवी लोग ये काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। इसी प्रकार से हमने ये मास्क है, हमारे जो नजदीक के कोरोना वायरस है, पुलिस थाने में जो सिपाही काम कर रहे हैं, ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, पत्रकार है, इन सब के लिए हमने सस्ती दरों पे हजारों की संख्या में मास्क मंगाए और ये इस टाइप के मास्क भी हमें वितरण करने का काम कर रहे हैं। जैसे दुकानदार है वहाँ पे भी जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे थर्ड वेव हमारे यहाँ पे आने वाली और हो सकता है भगवान नहीं करे नहीं आए, और अगर आ जाए तो सरकार तो तैयारी करती है, उसके साथ में समाज सेवी होने के नाते हम भी इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अभी हमारे जैसे बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये ज्यादा दिक्कत होगी। उनके वो हैबिचुअल है कि वो मोबाइल भी काम में ले रहे हैं, लैपटॉप भी काम में ले रहे हैं, तो इस टाइप के हमने ये चीजें मंगवाई है। तो वो दिन में 2-3 बार मोबाइल को सैनिटाइजर करने से मोबाइल में तकनीकी खराबी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज हमने मंगवाए हैं बाहर से, वो उन बच्चों को स्कूलों के माध्यम से या गार्जियंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पैकेट उनके घर तक पहुंचेंगे। एक में 50 पीस आते हैं, तो कम से कम इस लेयर से भी बचने के उपाय है वो हमें करने चाहिए। और समाज से यही निवेदन रहेगा कि सभी मिलकर इस महामारी में सरकार के साथ आमजन का सहयोग करे और जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है क्या बात उसको हर संभव प्रयास करके उसकी मदद की जाए और उसको संबल प्रदान किया जाए। यही हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आपने हमें ऐसा अवसर दिया जिससे मानव समाज के अंदर एक मानव समाज आपके पास फिर आऊंगी। गिरवर सिंह शेखावत जी, लोग मदद करते हैं, घर घर पहुंचते हैं, जिस तरह की जरूरत है उसकी पूरी तैयारी करते हैं लोग, लेकिन यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने तीसरी वेव आने से पहले भी तैयारी कर ली है। सरकार तो कर ही रही है, आपने कहा कि सरकार का जो काम है वो सरकार करे, लेकिन समाज में रहते हुए समाज सेवी होने के नाते मेरी क्या भूमिका बनती है, मुझे क्या करना चाहिए, वो मैंने पहले से तैयार कर रखा है। बहुत अच्छा लगा कि पहले से ही आपने बच्चों को जागरूक करना हो, तीसरी वेव को लेकर जनता के बीच मदद मुहैया जो आप कर रहे हैं। इसी के साथ आपने कहा कि ऑक्सीजन की जिस तरह से आपने इक्विपमेंट मंगवाए और वो लोगों तक पहुंचाया, ये वो मदद है जो लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब चलिए आपके पास फिर आएंगे, लेकिन रजत गोड़ हमारे साथ बने हुए हैं। रजत जी, आप अपनी बात कर रहे थे कि किस तरह से एक एक बूंद की किल्लत बनी हुई थी इस बीच और किस तरह से आपने लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की, वो हमने सुना। लेकिन इसी मदद के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो आपके इस ग्रुप में, आपके समाज सेवी जितना भी आपका बड़ा ग्रुप है उसमें लोग जुड़े हुए हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं? संस्थान है लालबुंज जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान, जिसका मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे साथ हम जोधपुर नहीं, जोधपुर के अपितु संपूर्ण राजस्थान में हमारी टीम काम कर रही है। मेरे ग्रुप के अंदर 10,000 वॉलेंटियर है, जो प्रत्येक अलग अलग ग्रुप के, चाहे रेयर ग्रुप हो चाहे इजी ग्रुप हो, उन सब के बंदे जुड़े हुए हैं और वो रजिस्टर्ड है। जिस जिले में, जिस सिटी में जिस ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तुरंत एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस डोनर को पता चल जाए, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल जाए, तो वो तुरंत उस हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट करके आता है। अच्छा, ये आपने कहा कि ब्लड डोनेट करके आता है, और जैसे ही जिसको भी पता चलेगा, 10,000 का आंकड़ा तो रजत जी बहुत बड़ा हो जाता है। और इस आंकड़े कहीं ना कहीं आपने कहा, और मैंने तो आपके ग्रुप को जब मैं देख रही थी तो सिर्फ समाज सेवी के तौर पर बहुत बड़े अधिकारी हैं, IPS है, DCP है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता भी आपके इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो इस ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, एक बूंद लाल, जिस तरह से आपने लिखा है कि लाल बूंद लोगों तक पहुंचाती है, एक एक बूंद की कीमत क्या होती है वो सिर्फ अस्पताल में जो मरीज लड़ रहा होता है उसे मालूम होती है। लेकिन क्या आपको कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि पूरी अगर हम बात राजस्थान की करें, हर अस्पताल में ऐसी समस्याएं आती हैं, तो क्या तमाम लोगों तक आप ये मदद पहुंचा पाते हैं, या आपको भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप में रुकावट आ जाती है कि नहीं, जितनी डिमांड है उतना नहीं हो पा रहा है? जी मैडम, जैसे कि हम देखें तो हमारे जोधपुर में, चाहे जोधपुर संभाग में, राजस्थान में भी जो युवा है वो रक्तदान के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं। युवाओं में एक सोच चेंज हुआ है पहले के समय में और अब समय में रक्तदान के प्रति लोगों की सोच बहुत चेंज हुई है और लोग आगे आकर ब्लड डोनेशन करते भी है। परंतु इस कोरोना काल में जो हमारे को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसमें डोनर थोड़े कम हो गए, क्योंकि उनको खुद को काफी को ऐसा लगने लगा कि हम ब्लड डोनेशन कर देंगे तो हमारे को कुछ नहीं हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए। तो हम उनको क्या है कि मोटिवेट कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागरूक करते हैं
और ये बोलते हैं कि इस आपदा के समय में यदि अपन आगे आके ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो ब्लड की कमी से नहीं किसी ऐसा कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। तो ऐसी बातें सोचने से उन युवाओं को प्रोत्साहित करने से वो युवा 100% आगे आते हैं। परंतु यदि प्रॉब्लम देखें तो कभी कभी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जे AB नेगेटिव हो गया, A नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव है, ऐसी यदि कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो बंदे हैं वो बहुत वैसे डोनर कम है, तो उनको देखने में या उस रिक्वायरमेंट को क्लियर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। परंतु हमारे पास पूरा डाटा तैयार है, हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप के डोनर का पूरा रिकॉर्ड है, कंप्यूटराइज किसने कब डोनेट किया, तो हम उसी बंदे को कॉल लगाते हैं रिक्वायरमेंट पे जिसको डोनेट करना है। इमरजेंसी में जिसने रिक्वायरमेंट में डोनेट लगा रखा, टीम बनाई हुई है आपात टीम, तो उस आपातकालीन टीम के अंदर वही बंदे जुड़े हुए हैं जो इमीडिएटली कॉल के माध्यम से ब्लड बैंक में आ सकते हैं। तो हमारा 100% प्रयास रहता है कि ब्लड डोनेशन, ब्लड की कमी से किसी की जिंदगी ना जाए। जी रजत, आपका जब आपने कहा कि 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और ऐसी समस्याएं कहीं ना कहीं हम तमाम ठीकरे जो सरकार पर फोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद के सर पर भी फोड़ना चाहिए कि हम अगर मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे समाज में जो घटना हुई है वो हमारी वजह से भी हुई होगी। तो ये जो संस्थाएं आप लोगों ने बनाई हैं, हर घर सरकार नहीं पहुंच सकती, हर घर आपके नेता जो आपने चुना है वो नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर हमारे अंदर जागरूकता आ जाए, वो मदद अगर हम पहुंचा दे तो हमसे बड़ा समाज सेवी या इंसानियत किसी के अंदर नहीं है। भवानी सिंह राठौड़ जी, ग्रामीणों की यहाँ पर बात करें, गांव में आपने कहा कि जनता पहले वे में जागरूक नहीं थी क्योंकि जनता को लगा कि लोग तो शहरों से गांव की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब गांव सुरक्षित है, तभी तो वो गांव लौट रहे हैं। तो समझाना थोड़ा मुश्किल हुआ आपको। गांव में आज भी ऐसा है, तस्वीरें जब आती हैं लोग कहते हैं कि गांव में कोरोना नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं। शादियां अभी इस तरह से हो रही थी, मैं देख रही थी राजस्थान के कई गांव में, प्रशासन को मालूम नहीं है, आसपास सरपंच जी को मालूम नहीं है, लेकिन शादी हो रही है। तो क्या आपने वो शादियां अपना जहां आपका कार्यभार है, आप संभाल रहे हैं, वो रुकवाई है या आप भी कहीं ना कहीं गरीब परिवार की मदद कर रहे थे कि चलिए ठीक है कोरोना है और कम लोगों में काम हो जाएगा, कर लीजिए, और वो कम की जगह 100, 200, 400 पहुंच जाता है? सही फरमाया कि लोग शहरों से गांव की ओर आ रहे हैं, मैं भी मानता हूं उसको। लोग गांव, शहरों से गांव की ओर आने का एक दूसरा भी जरिया है। जैसे मान लेते हैं लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए शहरों में जो गए हुए हैं, मजदूरी करने के लिए जो गए हुए हैं, उनकी वहाँ रोजी रोटी वर्तमान उनकी बंद हो गई है। तो वो देखते हैं जैसे तैसे भी अपन अपने गांव चले जाए तो वहाँ अपना गुजारा हो जाएगा, अपन को खाना आराम से मिल पाएगा। नहीं तो शहरों में इस प्रकार की महंगाई, और इस महंगाई को देखते हुए उनके पास में मजदूरी ना होने के कारण लोग अपने गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। बल्कि गाँव में भी बहुत सारा कोरोना का प्रकोप है। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको कि गांव के अंदर कोरोना नहीं है और शहरों के अंदर कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। हमारे क्षेत्र के अंदर तो शहरों के अंदर बिल्कुल कम मतलब जो केसेज आते हैं, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर गांवों के अंदर जो है वो केसेज रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन ये भी है कि लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी को छोड़ करके गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात आपने बताई शादियों की, वैसे हम हमारे स्तर पे और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि या शादियां जहां तक हो सके अपनी कैंसिल कर दी जाए। और हमने हमारे स्तर पे भी निरस्त करवाई कई शादियां, तो उसके उपरांत भी कई लोग जो शादियां कर रहे हैं तो वो अपनी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, उसके उपरांत सैनिटाइजर रखते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, और कम से कम 10 से 15 और 20 ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के अंदर ही वो शादी निपटाई जाती है। पूरा प्रशासन भी ध्यान देता है, जनप्रतिनिधि भी देखते हैं, और वार्ड का वार्ड पंच भी उनका नेतृत्व करता है। तो पूरी टीम के हिसाब से ही अगर कोई कार्य होता है तो सफल हो पाता है, अन्यथा जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते हैं और उसके उपरांत प्रशासन भी अगर ध्यान नहीं देता है। आप तो ये शादियां हैं, ठीक है, आपने कहा कि एक इंसान नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं पूरी टीम और समाज जागरूक हो रहा है। आप ये बताइए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरह से गाँव में चल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोग जागरूक नहीं है, वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी तस्वीर आ रही है कि वैक्सीन के लिए उनको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है कि वैक्सीन लगवा लीजिए, आपके भले के लिए है। उसके लिए किस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं आप समाज में? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वैक्सीन नहीं लगाते, पर अब हमारे इस गांव के अंदर ऐसी स्थिति बन गई है कि वैक्सीन के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं। पहले वैक्सीन नहीं लगाते थे कि इससे क्या हो रहा है, कोई प्रकोप नहीं था हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, लोग समझते नहीं थे कोरोना क्या है।
दूसरी लहर ने इतना प्रकोप फैलाया है कि लोग लाइनों में लगते हैं और घंटों इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। लोग एक दूसरे की सिफारिश भी लगाते हैं कि जहां तक हो सके हमारा वैक्सीन लग जाए, तो उससे क्या है हमारे शरीर की सेफ्टी बनी रहे। तो इसको जी चलिए, मतलब वैक्सीन के लिए जो लोग अपने लाइनों में लग रहे हैं, तो इसको देखते हुए लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है इस कोरोना को देखते हुए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। और सोशल मीडिया में लोग रोजाना अपने टीवियों में है, फोन में है, रेडियो के माध्यम से है, ढाणियों में बैठे हैं लोग, वो भी रेडियो के माध्यम से भी समाचार सुन करके इतने जागरूक हो गए हैं कि अब हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी जागरूकता आ गई है। मैं मानता हूँ वैसे मशक्कत करनी पड़ी, हमारी पूरी टीम को मशक्कत करनी पड़ी लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो है वो थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र आता है, तो लोग को समझने में जो थोड़ा ढिलाई बहुत ज्यादा बरतते हैं। और आज के दिन में हमारे इस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल शांति है और कोरोना के किसी प्रकार के पिछले 10-15 दिनों से हमारे यहाँ बिल्कुल शून्य के बराबर केसेज आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता पैदा ये बहुत ही मैं कहूंगी कि खुशखबरी कह सकते हैं कि गांव को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है और वहां पर शून्य के बराबर आंकड़ा आ रहा है। तो ऐसे ही हमें हर गांव को कंट्रोल करना है। समाज सेवी आगे जी गिरवर सिंह जी से सवाल होंगे कि अगर आपने कहा कि तीनों वे कहीं ना कहीं तीसरी आए ना, लेकिन तैयारियां हमारी पूरी चल रही है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा समस्या रही और अब अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी कहीं ना कहीं शहरों में, गाँव में, हर जगह थोड़ी मुश्किल है मिलना। और कहीं ना कहीं अब तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तो आप उनकी मदद कैसे करवा रहे हैं? किस तरह से गांव में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, जो सेंटर्स हैं, वहां पर अगर वैक्सीन की कमी है तो आप वहां पर अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं, क्या कुछ करते हैं? वैक्सीन की तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, जो स्लॉट अलॉट हो जाता था। और हमारे जो मेरी पंचायत है ये अपने भारत की सबसे बड़ी पंचायत है कुड़ी बख्तासनी। यहाँ का मैं निवासी हूँ, यहाँ से मैं इलेक्टेड भी पिछली बार यहाँ से पीएस मेंबर हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जैसे 2 हमारे सेंटर, एक मधुबन का चलता और यहाँ चलता है, तो वैक्सीन यहाँ पे जब भी होती है तो हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से ये प्रचार प्रसार हम लोग भी उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है। अब 1 तारीख के बाद में जैसे सरकार ने जैसे गाइडलाइन जारी की है कि केंद्र पे जाके और वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। एक सवाल लूंगी, समय बहुत कम है। गिरवर जी, सबसे ज्यादा गाँव में समस्या किसको आई? कौन से लोगों को समस्या आई जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहे कि भाई उनके लिए आप मदद वो करें? आप तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आई कोरोना में? सबसे ज्यादा गांव में कोरोना में उन लोगों को दिक्कत आई है कि वैक्सीन वो एजुकेशन की कमी के कारण लगवा नहीं पाई। पहले वो लोग, उन लोगों को ज्यादा जागृति थी नहीं। जैसे लोगों में डेथ रेट बढ़ी है, ऑक्सीजन की कमी का सुना है, और ये जितना भी मीडिया में जिस प्रकार से आया उससे लोगों में ऐसा भय व्याप्त हो गया कि लोग अब इस प्रकार का चाहते हैं कि हमारे वैक्सीनेशन लगे। फिर सरकारी गाइडलाइन आ गई है कि अब 80 दिन के बाद में लगेगी, कोविशील्ड जब लगेगी, वो इस प्रकार तो से हुआ है। तो सरकार से यही है, आप उन लोगों की कर रहे हैं जो शहरों से जो लौट कर आए हैं गाँव की तरफ। उनकी उम्मीद तो सरकार से है कि जल्द से जल्द मनरेगा के माध्यम से किसी से, क्या आप उनकी भी मदद करें? छोटा सा कमेंट्स करिएगा। बिल्कुल, उनकी भी हम मदद कर रहे हैं। उनको जहाँ भी स्लॉट अलॉट हो जाता है, उन आसपास के गांवों में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम साधन मुहैया कराते हैं और उनको कहते हैं कैसे भी करके 2 डोज आप इसकी ले लीजिए, ताकि हमारा भारत सुदृढ़ भारत बने, स्वस्थ भारत बने। और ये राष्ट्र के साथ में समाज सेवियों का काम है, इसको मैं निरंतर निभा रहा हूँ। ठीक है गिरवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समाज सेवी के तौर पर इस मंच पर बैठना और तमाम लोगों की मदद करना। उसके अलावा तमाम हमारे मेहमान, अर्जुन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है कि समाज सेवा करना, और इस कोरोना काल में बहुत जरूरी हो जाता है। आओ बदले हम के जरिए इस तरह से हमारे लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है और लोग उसी बदलाव के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसी भूमिका और इसी कड़ी को हमें आगे लेकर जाना है। और आओ बदलो मंच पर हम उन तमाम लोगों को यहाँ पर इसी मंच से सब जगह पर, या यूं कहीं हमारे भारत देश में ये बताना है कि हमें बदलने की जरूरत है। ये महामारी है जिसे सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। इजाजत दीजिएगा, आओ बदले हम में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।